नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 9 तारीख यानी 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। तो इन 9 रातों और 10 दिनों तक शक्ति यानी देवी की पूजा की जाती है, देवी की आराधना की जाती है। इस प्रकार नवरात्रि 9 शक्तियों से संयुक्त है। इन 9 रातों और 9 दिनों में देवी के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के विभिन्न रूपों के पूजा और अर्चना करने का विधान है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। पहली 2 जो कि तांत्रिक शक्तियों की साधना के लिए होती है, उन्हें कहते हैं गुप्त नवरात्रि। ये होती हैं आषाढ़ और माघ मास में। ये गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती हैं, जबकि सामान्य नवरात्रि आती है, पहली आती है चैत्र मास में और दूसरी आती है आश्विन मास में, और ये शक्ति की आराधना के लिए होती है। घर में माँ दुर्गा की पूजा आराधना आप किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। अगर समय की कमी हो तो आप ये काम एक दिन पहले ही कर लें, और फिर नवरात्रि के प्रारंभ से माँ का पहले गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें उनके रोली, अक्षत, लाल पुष्प और फल, मेवा, मिठाई आदि लगाकर उनकी आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उनकी आरती करें। और अगर आप कलश स्थापना करके करना चाहते हैं तो उसके लिए कलश स्थापना का विधान यह है कि आप एक बड़ी परात में या ईंटों से पवित्र वेदी बना करके उसके ऊपर उसमें रेता लगा करके और उसमें जौ भिगोई जाती है और उसमें थोड़ा सा जल डाल देते हैं जौ को सींचने के लिए। कलश में जल भरते हैं। जल में आप कुछ पवित्र चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि कौड़ियाँ, कुछ सिक्के यानी कि कॉइन्स और कमल गट्टा, ये सब उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर एक श्रीफल लेकर, श्रीफल यानी नारियल लेकर, उसको एक लाल कपड़े में कलावा से लपेट करके आप उसके ऊपर रख दें और देवी का आवाहन करें, पूजा करें और आरती करें। कलश की भी आरती करें। सुबह शाम सच्चे मन से देवी का ध्यान करें। नवरात्रि की पूजा क्या इसका महात्म्य है, उसके पीछे एक पौराणिक मत ये है कि एक भयानक दैत्य महिषासुर था जिसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, और इस वजह से बहुत अधिक घमंड आ जाने के कारण उसने सबको तंग करना शुरू कर दिया। महिषासुर के बहुत अधिक अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और अपनी सारा दुखड़ा उनको सुनाया, जिसको सुन करके कि इन तीनों देवताओं को बहुत अधिक गुस्सा आया और इनके क्रोध से इनके मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो कुछ दूर जाकर एक नारी के स्वरूप में बदल गया। ये देवी दुर्गा थी। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, और इस तरह से इन देवी का तेज अभूतपूर्व हो गया। इसके बाद देवताओं ने इनकी स्तुति की, इनसे अपना दुखड़ा सुनाया। तब देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और महिषासुर और देवी का युद्ध आरंभ हो गया। ये युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। कहते हैं इन 9 दिनों में सभी देवताओं ने देवी की पूजा अर्चना कर और प्रार्थना कर उन्हें बल प्रदान किया था। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण होते हैं, पर फिर भी इसमें अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इन दोनों दिनों में कन्या पूजन करने से माँ देवी प्रसन्न होती है और भक्त को सुख, संपत्ति और समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है। छोटी छोटी नन्ही कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है। कन्या पूजन कैसे करते हैं? दुर्गा अष्टमी या नवमी, जिस दिन भी आप करना चाहें, उस दिन नन्ही छोटी छोटी 9 कन्याओं को और साथ में एक लंगूरा यानी एक छोटे से लड़के को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इन कन्याओं को आने पर इनके
हाथ पांव धुलाकर इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इनको रोली का टीका लगाते हैं और इन्हें खाने के लिए अच्छे अच्छे फल, सुस्वादु व्यंजन, लेकिन साथ में हलवा, चना और पूड़ी और ये खिलाते हैं। और जाते समय इनके चरण स्पर्श कर इन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार उचित दक्षिणा भी देते हैं। ऐसा माना जाता है इनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, जिससे कि ये हर साल आपके घर, हर वर्ष आपके घर माता रानी का आगमन हो। माता रानी की अलग अलग दिनों की पूजा, अलग अलग जो उनके 9 स्वरूप हैं, उन देवियों के नाम, उनके महात्म्य, उनकी पूजा अर्चना के विषय में छोटी छोटी रील्स और वीडियो में अपलोड करती जाऊंगी, जिससे आप उन्हें जब चाहें सुन सकते हैं। और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती पाठ, कवच, अर्गला, कीलक, संस्कृत और साथ ही हिंदी में अलग अलग भी मैं अपलोड करूंगी, जिससे आप वो अपनी सुविधा अनुसार सुन सकें या देख सकें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि स्वयं पढ़ना या स्वयं पाठ करना संभव नहीं हो पाता है, तो इन पाठों को, इन मंत्रों को सुनने से भी, इनका सुनना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। उम्मीद है इन वीडियोस से आपकी कुछ तो सहायता हो पाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।